अब ये मोनोहाइब्रिड की बात की, जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया गया, बेसिकली जो मोनोहाइब्रिड बना, बेसिकली यही जो टॉल नीचे बन गया, टॉल ट्रू ब्रीडिंग और शॉर्ट ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स के क्रॉस करने की वजह से जो ये नीचे टॉल बना ना, ये मोनोहाइब्रिड है, जो कि आपको अभी नहीं समझ आएगी जब तक मैं आपको क्रॉस करके नहीं दिखाऊंगी, तो वेट करें 2 मिनट। तो ये जो टॉल बना है ना, इसका जब आप सेल्फ करोगे, इसी मोनोहाइब्रिड टॉल को इसी के साथ जब आप सेल्फ फर्टिलाइज करोगे, तो उसके नतीजे में जो प्लांट्स बेसिकली जो ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे, जो F2 जनरेशन होगी, उसके अंदर 75% टॉल प्लांट्स बनेंगे और 25% शॉर्ट प्लांट्स बनेंगे। ठीक हो गया। इट शोज़ दैट इन सम टॉल प्लांट्स टॉलनेस कुड मार्क शॉर्टनेस। अब आपको इस बात की समझ नहीं आने वाली जब तक मैं आपको ये नहीं दिखाऊंगी, ये मैं आपको यहाँ दिखाऊंगी, और उसको ज़रा गौर से देखिए, थोड़ी सी गौर करके देखेंगे तो समझ आ जाएगी। अब देखें कि ऊपर सबसे पहले मैंने मेंशन किया हुआ है कि जो जो बिग टी है ना, वो डोमिनेंट अलील है, मतलब कि जो बड़ा जो टी है ना, वो ये शो करता है कि टॉल ये जीन है। जो स्मॉल टी है ना, वो रिसेसिव जीन है। ठीक है। अब साइड पे देखिए मैंने पी लिखा हुआ है, और बिग टी जो आपका पेरेंट नंबर 1 है, उसके अंदर ये शो कर रहे हैं कि जो ये पेरेंट बना है ना आपका टॉल वाला, इसके अंदर जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, इसके ऊपर बड़ा टी एक जीन के ऊपर और दूसरे जो होमोलोगस पेयर के ऊपर भी जो अलील पड़ा है, उसके ऊपर भी बड़ा टी है। तो मतलब दिस इज़ अ टॉल ट्रू ब्रीडिंग प्लांट। उसको क्रॉस किया है शॉर्ट ट्रू ब्रीडिंग प्लांट के साथ, स्मॉल टी और स्मॉल टी के साथ क्रॉस किया आपने। इस डायग्राम को गौर से देखें। ठीक है। तो ये शॉर्ट है और इसके ऊपर स्मॉल टी और स्मॉल टी मौजूद है। मतलब अगर इस शॉर्ट प्लांट के आप क्रोमोसोम्स को देखो, तो उसके जो दोनों अलील्स मौजूद हैं होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर, वो स्मॉल टी है और स्मॉल टी है। दैट इज़ वाई इट इज़ अ शॉर्ट प्लांट। ठीक हो गया। फिर मैंने उसके नीचे पनेट स्क्वायर बनाया है। इस स्क्वायर से आप बेसिकली ऑफस्प्रिंग्स निकाल सकते हो। तो जो पेरेंट नंबर 1 है, उसको मैंने एक जो टी निकाल के उसका ऊपर लिख दिया, और दूसरा जो बड़ा टी है वो उसके साथ लिख दिया। बेसिकली जो कॉलम्स आपको नज़र आ रहे हैं ना स्क्वायर के, उनके ऊपर बड़ा टी मौजूद है और साथ ही दूसरा बड़ा टी मौजूद है। बेसिकली इसकी वजह इस तरह लिखने की है कि सेग्रीगेट हो गए ना, आपके अंदर कौन सा जीन आए, ये डिपेंड करता है कि आपको कौन से जीन्स इनहेरिट हो रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ स्पर्म्स और एग्स। तो अगर आपके फादर फॉर एग्जांपल हेट्रोजाइगोट हैं, उनके जो लील्स थे वो हाफ हाफ हुए हैं इन ईच स्पर्म्स, तो बेसिकली एक स्पर्म के ऊपर शॉर्ट जीन आया, एक के ऊपर टॉल जीन आया। तो आपके अंदर कौन सा आता है आपको नहीं पता। ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का चक्कर होता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी इसके अंदर आएगा। तो बेसिकली टी बड़ा मौजूद है ऊपर। पेरेंट 1 का जब मियोसिस हुआ, तो उसके जो ये क्रोमोसोम नंबर है, बड़ा टी सबसे ऊपर जहाँ पे टॉल मेंशनड है पेरेंट नंबर 1 पे, वो हुए हाफ, और एक स्पर्म बन गया ऊपर और एक स्पर्म बन गया हुआ। पेरेंट नंबर 1 सपोज कर ले मेल है आपका, तो बिग टी एक स्पर्म बना और दूसरा बिग टी एक स्पर्म बना। ठीक है, जो सर्कल्स में शो आपको बिग टी किया है। उसके साथ फिर पेरेंट नंबर 2 है, जो फॉर एग्जांपल आप फीमेल कंसिडर कर लें, उसके स्मॉल टीज जो हैं अपने सर्कल में जो मौजूद हैं, वो एग्स हैं, जो मियोसिस की वजह से आपके हाफ हो गए, और एक स्मॉल टी आपका रो में ऊपर मौजूद है और एक नीचे मौजूद है। फिर जब आपने इनको आपस में क्रॉस किया, ईच स्क्वायर में आप देखिए इनकी मल्टीप्लिकेशन हुई हुई है। स्मॉल टी विद बिग टी स्मॉल टी, बिग टी स्मॉल टी एंड बिग टी एंड स्मॉल टी। आपने देखा कि सारे ऑफस्प्रिंग्स का जीनोटाइप सेम बना है, मतलब सारे ही हेट्रोजाइगोट्स बन गया। तो F1 जो जनरेशन है वो मोनोहाइब्रिड बनी है, और इसके अंदर जो जीनोटाइप है वो स्मॉल टी विद बिग टी है, और ये फिनोटाइप इसका टॉल है। ठीक है। अब इसी प्लांट की जब आप सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाओ, मतलब इसी जो आपका स्मॉल टी और बिग टी बना है आपका, इसी को उसी के साथ आप फर्टिलाइज़ कर दो, तो आप उससे नीचे देखो सेल्फ फर्टिलाइजेशन जब मैंने किया है, तो फिर मैंने उनको सेग्रीगेट कर दिया गैमीट्स को। बिग टी और स्मॉल टी ऊपर मेंशनड हुए, साइड पे भी बिग टी और स्मॉल टी मेंशन हुआ, और पन्नेट स्क्वायर में मैंने उनको मल्टीप्लाई कर दिया। तो बिग टी और बिग टी ने पहले स्क्वायर के अंदर बिग टी और बिग टी का आपका अलील बना, फिर उसके बाद उससे नेक्स्ट वाले स्क्वायर के अंदर बिग टी विद स्मॉल टी, फिर उससे नेक्स्ट स्क्वायर में बिग टी विद स्मॉल टी, एंड एंड वाले स्क्वायर के अंदर स्मॉल टी और स्मॉल टी बना। तो आपने देखा कि F2 जनरेशन के अंदर जब हमने F1 जनरेशन की सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाई, तो हमारे पास
3 जो स्क्वायर्स हैं उनका जो फिनोटाइप है वो टॉल बन रहा है, और चौथे स्क्वायर जो स्मॉल टी है वो शॉर्ट बना आपका। ठीक है, ये आप खुद भी ड्रॉ करके देखो, आपको समझ आएगी, समरी नोट्स में भी एक्सप्लेन करूँगी मैं। तो जो टॉल जनरेशन है वो 75% बनी है और शॉर्ट 25% बने हैं, जिनके अंदर जो ट्रू आपके जो स्मॉल टी हैं सारे ही शॉर्ट प्लांट्स के अंदर जीनोटाइप में स्मॉल टी मौजूद है। एक जो आपका टॉल प्लांट बना है वो ट्रू ब्रीड बना है, मतलब कि उसके जीनोटाइप के अंदर बिग टी मौजूद है होमोलोगस क्रोमोसोम्स के ऊपर जो पेयर मौजूद है लील्स का। और जो बीच वाले जो 2 टॉल हैं वो हेट्रोजाइगोट्स हैं, मतलब कि उनके अंदर टॉल भी जीन मौजूद है और शॉर्ट भी जीन मौजूद है, लेकिन वो टॉल फिनोटाइप हो गई। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा ये मोनोहाइब्रिड, ये बेसिकली मैंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया जो आपको शो हो रहा है यहाँ पे। फिर क्रॉस पॉलिनेशन ऑफ प्योर ब्रेड प्लांट्स, इसी तरह आपको एक और एग्जांपल शो की कि अगर आपके पास ग्रीन पॉड्स हैं, आपने अभी पिछली स्लाइड में देखा ना, इससे पहले जो स्लाइड गुजरी कि जो ग्रीन कलर का जो छिलका होता है ना वो डोमिनेटिंग करेक्टर है, और जो येलो कलर का जो छिलका या पॉड होता है वो क्या है, रिसेसिव करेक्टर है। तो आप ट्रू ब्रीडिंग ग्रीन पॉड्स वाले प्लांट्स को ट्रू ब्रीडिंग येलो पॉड्स वाले प्लांट्स के साथ क्रॉस करवाओगे तो F1 जनरेशन के अंदर सारे ही जो मोनोहाइब्रिड्स बनेंगे वो ग्रीन कलर के बनेंगे, और F2 के अंदर क्या होगा, 25% आपके येलो बन जाएंगे और 75% आपके ग्रीन छिलके वाले बनेंगे। इस तरह बड़े मज़े के तरीके से मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस कर सकते हो। सेल्फ पॉलिनेशन जब आपने करवाई ऑफ ग्रीन F1 प्लांट्स, 3/4 इन द F2 जनरेशन आर ग्रीन एंड 1/4 आर येलो कलर्ड पॉट्स। तो 3:1 रेशन इन कलर्ड पॉट्स बनी, जस्ट लाइक दिस। अगर इस टी की जगह मैं क्या कर दूँ, कलर इसका मैं क्या कर दूँ, जिसे कहते हैं जी कर दूँ ग्रीन कलर को। अगर इस टी और स्मॉल टी को रिप्लेस करके मैं कैपिटल जी स्मॉल जी कर दूँ, तो एग्जैक्टली यही सारा एंड पे बनेगा आपका, और 75% आपके ग्रीन पॉट वाले प्लांट्स बनेंगे और 25% आपके येलो पॉट वाले प्लांट्स बनेंगे। एग्जैक्टली इसी को फॉलो करेंगे हम। कैपिटल टी को मैं अगर कैपिटल जी के साथ रिप्लेस कर दूं और स्मॉल टी को मैं स्मॉल जी के साथ रिप्लेस कर दूं, तो एग्जैक्टली यही वाली चीज़ बनती है। अब ये यहाँ पर थोड़ी सी और टेक्निकल चीज़ बना दी कि हमारे पास एक ग्रीन छिलके वाला प्लांट है जिसके येलो सीड्स हैं, मतलब कि उसका ग्रीन छिलका भी डोमिनेटिंग ट्रेड है और उसका येलो सीड भी डोमिनेटिंग ट्रेड है। मैंने अभी आपको एक बात कन्फ्यूजन क्लियर की कि जो ग्रीन छिलका जो होता है वो डोमिनेटिंग ट्रेड होता है और जो येलो सीड होता है वो डोमिनेटिंग ट्रेड होता है। उसको क्रॉस करवाया ट्रू ब्रीड किसके साथ, येलो छिलका और ग्रीन कलर का सीड। ठीक है, ये बड़ा टंग ट्विस्टर बन रहा है यहाँ पे। तो इसके अंदर देखिए आपके जो जीनोटाइप है वो कैसा बनता है आपका, कैपिटल जी कैपिटल वाई। बेसिकली कैपिटल जी और कैपिटल जी ग्रीन पॉड के कलर को शो कर रहा है और कैपिटल वाई आपका सीड के कलर को शो कर रहा है जो कि येलो है। उसको क्रॉस करवाया हमने किसके साथ, स्मॉल जी स्मॉल वाई। स्मॉल जी शो कर रहा है आपका येलो कलर का पॉड कलर एंड स्मॉल वाई आपका शो कर रहा है ग्रीन कलर का पॉड कलर। ठीक है, फिर इनके जब गैमीट्स बने, हमने इनको जब इनके स्पर्म्स और एग्स बने तो गैमीट्स के अंदर क्या आया, एक जी आया और एक वाई आया। बेसिकली हमने इनको इकट्ठे करेंगे तो ऑब्वियसली एक एक अलीली आएगी ना, जब मियोसिस में जब क्रोमोसोम सेपरेट होंगे। तो गैमीट्स के अंदर कैपिटल जी और कैपिटल वाई आया और दूसरे वाले ट्रू ब्रीड गैमीट्स का स्मॉल जी और स्मॉल वाई आया। तो जब हमने इनका आपस में क्रॉस करवाया तो जो F1 जनरेशन बनी वो कैपिटल जी कैपिटल वाई स्मॉल वाई बना। यहाँ भी कंफ्यूजन ना करें, ये भी मैंने ड्रॉ करके साथ ही पिक्चर अटैच कर दी है। तो ये याद रखें, जो कैपिटल जी है वो ग्रीन कलर का पॉड शो करता है और वो डोमिनेटिंग जीन है। स्मॉल जी जो सा है वो रिसेसिव शो करता है, येलो कलर का पॉड होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये सारा डायग्राम शो किया, ये आपको टेस्ट क्रॉस की शो किया, इसको कंफ्यूज ना करें एंड बाद में डिस्कस करेंगे। पहले मैं ये एक्सप्लेन कर दूँ ना, ये मैंने बनाया हुआ है बड़ा मज़े का, इसको ज़रा गौर से देखें आप। तो बेसिकली इसके अंदर आप देखेंगे जो कैपिटल जी है ना हमारा बेटा, वो डोमिनेटिंग जीन होता है और वो ग्रीन पॉड कलर को शो कर रहा है। ग्रीन रंग का छिलका जो होता है ना, वो जो ट्रेट है वो कैपिटल जी वाला जीन शो कर रहा है एक अलील के अंदर। जो स्मॉल जी होता है वो रिसेसिव जीन होती है, वो येलो पॉड कलर या येलो छिलके कलर शो कर रहा है। कैपिटल वाई जो है वो डोमिनेंट है, वो येलो सीड कलर को शो कर रहा है
और स्मॉल वाई आपका रिसेसिव है, वो ग्रीन सीड कलर को शो कर रहा है। तो पेरेंट वन जो P1 जनरेशन है उसके अंदर जो पहला ट्रू ब्रीड पेरेंट है उसको पेरेंट नंबर 1 जो है, ठीक है, पेरेंट नंबर 1 जो है वो ग्रीन पॉड और येलो सीड उसका फिनोटाइप है। और जो पेरेंट नंबर 2 है स्मॉल जी स्मॉल वाई वो येलो पॉड कलर है और ग्रीन सीड कलर है। और इनका आपस में हमने क्रॉस करवाया और पनेट स्क्वायर बनाया। तो इनके जब गैमीट्स बने तो पेरेंट नंबर 1 जनरेशन के ऊपर गैमीट्स मौजूद हैं, कैपिटल जी कैपिटल वाई, और दूसरे रो के ऊपर भी कैपिटल जी और कैपिटल वाई मौजूद है। पेरेंट नंबर 2 का रो में मौजूद है स्मॉल जी स्मॉल वाई ऊपर वाली रो में और स्मॉल जी स्मॉल वाई नीचे वाली रो में। तो जब हमने इनका आपस में क्रॉस करवाया तो ये सारे का सारा जिसे कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन या कॉम्बिनेशन बना। तो F1 जनरेशन के सारे ऑफस्प्रिंग्स का एक ही जीनोटाइप बना, जो कि क्या था, कैपिटल जी स्मॉल जी कैपिटल वाई स्मॉल वाई। मतलब कि सारे ही जो ऑफस्प्रिंग्स बने वो ग्रीन पॉड और येलो सीड्स के साथ बने आपके, ठीक है। और इसी जब F1 जनरेशन को हमने इसी के साथ सेल्फ फर्टिलाइज कर दिया, मतलब कि वी हैव सेल्फ फर्टिलाइज देम, कैपिटल जी कैपिटल वाई स्मॉल वाई को क्रॉस करवाया कैपिटल जी स्मॉल जी और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई के साथ ही। तो फिर देखें जब इनके गैमीट्स बने कैपिटल जी कैपिटल वाई ऊपर मेंशन्ड है, स्मॉल जी स्मॉल वाई ऊपर मेंशन है, ये इनके गैमीट्स बन रहे हैं। ये मैं आपको ना समरी नोट्स में भी दोबारा बताऊंगी, तो जिन स्टूडेंट्स को अभी कन्फ्यूजन हो रही है वो परेशान ना हो, समरी नोट्स में दोबारा डिस्कस भी होगा। सिमिलरली रो के अंदर भी मौजूद है एक और गैमीट कैपिटल जी कैपिटल वाई और नीचे वाली रो में स्मॉल जी स्मॉल वाई। जब हमने इनका आपस में क्रॉस करवाया तो आप नीचे देखें कि 75% आपके ग्रीन पॉड्स और येलो सीड वाले बने और 25% आपके येलो पॉड और ग्रीन सीड वाले बने। ठीक हो गया। ये थोड़ी टेक्निकल डायग्राम है, ये अगर हम इंडिविजुअली इनके बनाएंगे ना, अगर कैपिटल जी और स्मॉल जी का अलहदा बनाए, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई के ट्रेड को अलहदा बनाए, तब भी यही कॉम्बिनेशन आएगा। ये मैंने इकट्ठा करके इसलिए बताया ताकि आप जब ये भी बात याद रखो कि ट्रेड्स एक ट्रेड नहीं साथ इनहेरिट होती, इकट्ठी ट्रेड्स इनहेरिट हो रही होती हैं। तो देखें आप इसके अंदर कि F2 जनरेशन के अंदर 75% ग्रीन पॉड और येलो सीड बने, ठीक है, और 25% जनरेशन के अंदर येलो पॉड और ग्रीन सीड बने, जो कि रिसेसिव ट्रेट आया उसके अंदर। तो यही इसके अंदर इसने ये बताया कि इसके अंदर ना बेसिकली इसके ये तो मैंने आपको पॉड कलर और सीड कलर दोनों के साथ मैंने बताया, इसमें इसने सिर्फ सीड कलर के साथ बताया। तो सीड कलर आप देखें कि पेरेंट जनरेशन ट्रू ब्रीडिंग के अंदर जो येलो कलर के जो पेरेंट्स होते हैं, जो कि येलो कलर के सीड्स होते हैं उनके अंदर, उनके जीनोटाइप दोनों के अंदर ही कैपिटल वाई और कैपिटल वाई मौजूद है। मतलब कि उनके जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स में एलील मौजूद हैं दोनों ही कैपिटल वाई हैं। सिमिलरली जो दूसरे पेरेंट्स हैं जो ग्रीन कलर के जिनके सीड्स हैं वो दोनों ही स्मॉल वाई, उनके होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जो अलील्स हैं वो दोनों ही स्मॉल वाई हैं। इनका जब हमने क्रॉस करवाया तो उनके गैमीट्स बने, ठीक है। और जब इनके गैमीट्स बने तो क्या हुआ, गैमीट्स के अंदर हाफ नंबर आता है। तो एक वाई आया कैपिटल वाई एक पेरेंट से और एक स्मॉल वाई आया दूसरे पेरेंट से। जब हमने इसका बेसिकली मैं पन्नेट स्क्वायर से इसलिए बताती हूँ ताकि आपको पन्नेट स्क्वायर ड्रॉ करना है, ठीक है। तो जब F1 जनरेशन के अंदर सारे ही येलो सीड्स वाले जनरेशन बने, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, इट इज़ अ हेट्रोजाइगोट बट द फिनोटाइप इज डोमिनेंट विच इज़ द येलो सीड कलर। और फिर इसी F1 जनरेशन को हमने क्या किया, इसी F1 जनरेशन को हमने इसी के साथ ही फर्टिलाइज करवा दिया। तो इसके गैमीट्स बने कौन से, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। तो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई ऊपर लिखा और कैपिटल वाई स्मॉल वाई पन्नेट स्क्वायर के भी साथ लिख दिया। तो जब हमने इनकी आपस में करवाई सेल्फ फर्टिलाइजेशन, तो आप देखो कि जब मल्टीप्लाई करोगे आप इसको स्क्वायर्स के अंदर तो 75% आपके येलो सीड्स वाले बन रहे हैं आपके ऑफस्प्रिंग्स और 25% आपके ग्रीन सीड्स वाले ऑफस्प्रिंग्स बन रहे हैं, ठीक है। तो हम वो भी तो यहीं पे तो बन रहे हैं, येलो सीड वाले 75% बन रहे हैं और ग्रीन सीड वाले 25% बन रहे हैं। तो बेसिकली मैंने दो ट्रेड्स को साथ मिला के यहाँ पे शो किया है। आप चाहें तो उनको लैदा भी बना के दिखा सकते हैं, मेरा मकसद था कि आपको ये भी पता हो।
नाउ विल टॉक अबाउट मेंडल्स जनरलाइजेशन के मेंडल ने अब कौन से जनरलाइज रूल्स निकाले। तो पहला रूल था कि ऑल्टरनेटिव वर्जन ऑफ जीन्स अकाउंट फॉर वेरिएशन इन करेक्टर्स। तो बेसिकली आपके अंदर बेसिकली ऑल्टरनेट जीन की वजह से वेरिएशन आता है करेक्टर का।